हेलो फ्रेंड्स, गुरु दीपक जांगीर की सुपर मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बटा। इसे अंग्रेजी में डिस्काउंट बोलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर बट्टा या डिस्काउंट है क्या चीज़। दोस्तों, कोई भी वस्तु उसके ऊपर जो मूल्य लिखा रहता है वो मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। इसे मैं शॉर्ट में एमओ लिख रहा हूँ। अंकित मूल्य को अंग्रेजी में मार्क्ड प्राइस लिखते हैं, एमपी। दोस्तों, जैसे पेन के ऊपर 30 रुपये लिखे हुए हैं तो ये इसका एमपी कहलाएगा। और दोस्तों, इसके ऊपर दुकानदार कुछ ग्राहक को लालच देने के लिए कुछ छूट देता है, कुछ डिस्काउंट देता है, उसे ही हम बट्टा बोलते हैं। तो नंबर 1 बात ये ध्यान रखिए आप कि डिस्काउंट है, ये निश्चित रूप से दिमाग में बिठा लीजिए कि बटा है हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से। एसपी सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस अंकित मूल्य विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य के ऊपर बटा नहीं दिया जाता है। बटा हमेशा ही अंकित मूल्य पर दिया जाता है। और दोस्तों, इसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि जो वस्तु का अंकित मूल्य है उसमें से विक्रय मूल्य घटा दें। यदि बटा निकालना हमें डिस्काउंट निकालना है तो जो वस्तु का अंकित मूल्य है एमपी, उसमें से सेलिंग प्राइस घटा दिया जाए तो बट्टा निकल आता है। जैसे मान लीजिए इस पेन का मूल्य अंकित मूल्य 30 रुपये है और दुकानदार ने मुझे 28 रुपये में बेचा है। सेलिंग प्राइस हो गई इसकी 28। तो यहाँ पे दोस्तों हम कह सकते हैं कि उसने मुझे 2 रुपये का बट्टा, 2 रुपये का डिस्काउंट है वो दिया है। एक बात तो आपको ये समझनी है, अच्छी तरह से आप इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि बटा है वो अंकित मूल्य पे ही दिया जाता है। नंबर 2, बटा निकालने का सूत्र सिंपल है। सिंपल सूत्र है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य में से यदि विक्रय मूल्य हम घटा देते हैं तो फिर बटा निकल आता है। दोस्तों, इसके आगे की बात करते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन देखिए, 1500 रुपये अंकित मूल्य की वस्तु 1500 रुपये अंकित मूल्य की वस्तु 10% बट्टा पर बेची जाती है। 10% बट्टा पर बेची जाती है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य का अर्थ हो गया उस वस्तु के ऊपर लिखा हुआ है 1500 रुपये, यहाँ पर 10% की छूट दे रहा है। 1500 का 10% निकाल देते हैं। पहले तो बट्टा निकाल देते, कितना हुआ 1500 गुणा 10/100। दोस्तों, 150 रुपये की छूट दे दी। विक्रय मूल्य निकालना है, सीधी सी बात पड़ी है, आपको भी अब सिंपल लग गया होगा। 1500 में से 150 की छूट दी है। 1500 क्या था, एमपी मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में से बट्टा घटा दे में, मार्केट प्राइस में से बट्टा घटा दे में तो विक्रय मूल्य आ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट प्राइस थी 1500 और उसमें से हमने घटा दिया 150, तो 1350 रुपये, 1350 रुपये है वो इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें यदि तो ले सकते हैं। दोस्तों, हम दूसरा उदाहरण देखते हैं बट्टा का। मान लीजिए 8000 रुपये, 8000 रुपये मार्केट प्राइस की वस्तु पर 10% बट्टा देकर 10% बट्टा देकर 10% बट्टा देकर 20% लाभ 20% लाभ कमाया तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। अब क्या विक्रय मूल्य नहीं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। क्वेश्चन पे गौर कीजिए। वस्तु के ऊपर अंकित है 8000 रुपये और दुकानदार है इस पर बटा दे रहा है 10% और फिर 10% बटा देकर भी लाभ कमा रहा है 20%। तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा, सीपी क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों, इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है सीपी बराबर एमपी गुणा 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी। यहाँ पे आप समझ गए हो, डी का अर्थ है डिस्काउंट और पी का अर्थ है प्रॉफिट, एमपी का अर्थ है मार्केट प्राइस। यहाँ पे मार्केट प्राइस है 8000 रुपये गुणा 100 माइनस डी, 100 में से 10 घटाना है
100 माइनस 10 बटे 100 जोड़ P, प्रॉफिट है 20%, 100 जोड़ 20। यहाँ पे दोस्तों 8000 गुणा 90 बटे 120, सीधा 30 से काट देता हूँ, 30 3 90, 30 चौके 120, 4 दूनी 8, 2000 को 3 से गुणा कर दिया है, 6000 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। दोस्तों यहाँ पे ये सूत्र जो है ये आप नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। ये सूत्र जो है यहाँ पे हम सीपी काम में ले सकते हैं जब हमें एमपी दिया गया हो, डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया गया हो। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें दोस्तों इसका ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर लाभ की जगह हानि यदि होता 20% हानि हुई तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता है प्लस की जगह माइनस आ जाता और पी की जगह यहाँ पर एल आ जाता, लॉस। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सूत्र देखते हैं कौन सा इसमें अप्लाई होता है। यदि एक वस्तु 20% डिस्काउंट देकर 720 रुपये में बेची गई, 720 रुपये में बेची गई, तो वस्तु का मार्केट प्राइस अंकित मूल्य क्या था। जैसे मान लीजिए एक वस्तु है, उसे 20% डिस्काउंट देने के बाद 720 रुपये बेचा। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये कि 720 रुपये में बेचा है, इसलिए 720 है वो सेलिंग प्राइस हो गया है। हमें अंकित मूल्य निकालना है और अंकित मूल्य के लिए शॉर्टकट सूत्र है अंकित मूल्य बराबर, यदि एसपी डिस्काउंट दे रखा है तो अंकित मूल्य बराबर एसपी गुणा 100 बटे 100 माइनस डिस्काउंट। सीधा सा फॉर्मूला है, अप्लाई कर देते हैं हम डाटा इसमें। एसपी है हमारा 720 रुपये गुणा 100 बटे 100 माइनस 20% डिस्काउंट दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे 720 गुणा 100 बटे 80, 1060 8 9 में 72, 9000 रुपये। और ये दोस्तों आपको पता ही है कि अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य जो है यहाँ पे 900 रुपये, सॉरी दोस्तों ये आपको पता ही है कि अंकित मूल्य हमेशा है वो एसपी से ज़्यादा ही आएगा यदि डिस्काउंट दिया गया है तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हम अगली बात करते हैं नकद बट्टा जो है उसके बारे में बात करते हैं। नकद बट्टा दोस्तों नकद बट्टे में शर्त दी रहती है, जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ लिख के दिखा रहा हूँ आंकड़े, वो देखिए 10, 5/10, 4/20, n/30। यदि इस प्रकार की शर्त दे रखे तो इसका दोस्तों ये है कि यदि ग्राहक है वो नकद पैसे दे देता है तो दुकानदार उसे सीधा 10% का बट्टा देगा, 10% की छूट देगा। दोस्तों यहाँ पे नीचे 10 लगा हुआ है, दूसरा जो शर्त है उसमें, इसका अर्थ हो गया पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक यदि दुकानदार है बिल का भुगतान करता है तो उसे 5% बट्टा मिलेगा। इससे अगला 11वें दिन से लेकर, अच्छी तरह से गौर करिए, 10वां तो इसके अंदर आ गया, 11वें से 20वें दिन तक यदि भुगतान करता है बिल का तो यहाँ पर फिर 4% उसे बट्टा मिलेगा। और 21वें से लेकर 30वें दिन तक भुगतान करता है तो उसे कोई भी बट्टा नहीं मिलेगा। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए 5000 रुपये का बिल है, 5000 रुपये का बिल है, 15वें दिन चुकाया जाता है इस शर्त के हिसाब से, 15वें दिन चुकाया जाता है। 15वें दिन चुकाया तो ग्राहक को भुगतान कितना करना पड़ेगा, ग्राहक को भुगतान है वो कितना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं 15वें दिन भुगतान हुआ है, 15वें दिन हुआ, इसका मतलब 10 से 20 के बीच में, 11 से 20 के बीच में, इसलिए 4% है उसे बट्टा मिलेगा, 4% छूट मिलेगी। 5000 का 4% निकाल देते हैं, वो छूट बता देंगे। तो 5000 गुणा 4/100, 20 से 20 काट दिया है, 5 चौक 20, 200 रुपये की छूट मिल गई। भुगतान कितने का हुआ, 5000 में से 200 कम कर देते हैं, 5000 माइनस 200, 4800 रुपये का भुगतान होगा।
दोस्तों यदि उसी दिन भुगतान कर दिया जाता 10% की छूट मिलती, पहले से 10वें दिन 5% की, 21 से 30वें दिन कोई छूट नहीं मिलती, 5,000 के 5,000 लगते। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं। फिर हम बात करेंगे क्रमिक बट्टे की। दोस्तों क्रमिक बट्टे का अर्थ हो गया है कि एक बट्टा न देकर दुकानदार कई बट्टे देता है। जैसे मान लीजिए सपोज एक दुकानदार की कूलर की दुकान है और वो हर कूलर की खरीद के ऊपर 20% का बट्टा दे रहा है, लेकिन ज़ोरदार बरसात हो गई और बरसात होने के कारण ठंड हो गई, उसके कूलर बिक नहीं रहे हैं। वो ग्राहकों को लालच देने के लिए 20 के अलावा और भी बट्टा देगा। इस प्रकार बट्टा बट्टा देने पर क्रमिक बट्टा कहलाता है। क्रमिक बट्टा मान लीजिए किसी वस्तु पर दुकानदार 20% कोमा 10% क्रमिक बट्टे देता है। तो समतुल्य बट्टा क्या होगा? समतुल्य बट्टा। अब समतुल्य बट्टा क्या चीज़ है ये पहले ये समझते हैं। ये दोस्तों 30% बट्टा नहीं हुआ है। कभी आप ये सोच लें कि 20 और 10 30 हो गया है। पहले 20% कटेगा, फिर जो शेष बचेगा उसके ऊपर 10% कटेगा। एक साथ यदि हम इसे जोड़ना चाहें कि एक साथ जोड़ के कितना हो जाइए, तो उसे हम कहेंगे समतुल्य बट्टा, इन दोनों के समतुल्य बट्टा। तो दोस्तों इसको समतुल्य बट्टा निकालने का सबसे आसान तरीका है 100 गुणा, यहाँ पे हम कर देते हैं 100 गुणा 100 माइनस D1 बटे 100 गुणा 100 माइनस D2 बटे 100। यदि 3 बटे देता, मान लीजिए कि इसके बाद एक और देता 5% का या कितना भी, तो यहाँ पे आ जाता 100 माइनस D3 बटे 100। यदि चौथा और देता तो यहाँ पर गुणा में लगा देते 100 माइनस D4 बटे 100। देखिए हमारे पास दो है क्रमिक बट्टे, इसका समतुल्य बट्टा निकालते हैं। तो यहाँ पर 100 गुणा 100 माइनस D1 यहाँ पे 20 है, 100 में से 20 गया 80 बटे 100 गुणा 100 माइनस D2 यहाँ पे डिस्काउंट 2 है 10, 100 में से 10 गया 90 बटे 100। इसे सरल कर लेते हैं काट के, 0 से 0 काट के 72 क्रमिक बट्टा नहीं हुआ, ये 100 में से घटाना है। 100 में से घटाएंगे तब हमारा समतुल्य बट्टा आ जाएगा। 100 माइनस 72 बराबर 28% इसका उत्तर होगा। इसका क्या अर्थ हो गया दोस्तों? इस 28% का क्या हो गया? जैसे मान लीजिए 5,000 की वस्तु है, 5,000 की वस्तु है, उसके ऊपर पहले 20% घटा दीजिए। 5,000 का 20% 1,000 हो गया है, 4,000 बच गया। फिर उसका 10% घटा दीजिए, 4,000 का 10% 400 हुआ, तो 3,600 रुपये में वस्तु ग्राहक को मिलेगी। यदि सीधा हम इसका 5,000 का 28% निकाल देवें तो भी 3,600 रुपये आएंगे। 5,000 का 28% निकाल देवें सीधा तो भी 3,600 रुपये आएंगे ग्राहक के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य, दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य। दोस्तों कहने का अर्थ है सारे बट्टों को मिलाकर एक बट्टा बना देना समतुल्य बट्टा कहलाता है। चाहे 2 दे रखे 3 दे रखे, इस सूत्र का आप इस्तेमाल करके और क्रमिक बट्टों को समतुल्य बट्टे में बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है इसका जो रिजल्ट आएगा वो 100 में से घटेगा। यदि सीधा ही समतुल्य बट्टा निकालना है तो यहाँ पर 100 माइनस करना पड़ेगा और फिर हमारा सूत्र ये बन जाएगा पूरा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो 100 में से घट जाएगा और सीधा समतुल्य बट्टा है वो आ जाएगा। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पर किसी भी वस्तु का मूल्य दे रखे, जैसे मान लीजिए 5,000 की वस्तु है और ये क्रमिक बट्टे देता है, या फिर समतुल्य बट्टा निकाल के और वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए, तो यहाँ पर हम देखेंगे 5,000 का 28% निकालेंगे, जो भी आएगा वो घटा के 5,000 में से घटा के विक्रय मूल्य हम बता सकते हैं। दोस्तों अगले टाइप के उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए
5 शर्ट है, 5 शर्ट पर 5 शर्ट खरीदने पर 1 शर्ट फ्री हो, 1 शर्ट फ्री हो, तो दुकानदार को इसके अंदर दुकानदार ने कितना बट्टा दिया वो हमें फाइंड करना है। दोस्तों यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 1 शर्ट की कीमत है वो 100 रुपये है। माना 1 शर्ट की कीमत है, 1 शर्ट की कीमत बराबर 100 रुपये। दोस्तों यहाँ पे 5 शर्ट अगला खरीद रहा है तो 1 शर्ट फ्री भी दे रहा है। कुल मिला के दुकानदार के कितने शर्ट गए? 6। दुकानदार के तो 6 शर्ट निकल गए हैं, इसलिए 6 शर्टों की कीमत कितनी हो गई है? 600 रुपये। 6 शर्टों की कीमत कितनी हो गई है? 600 रुपये। और दोस्तों यहाँ पर जो ग्राहक है वो 6 शर्ट के पैसे थोड़ी देगा, ग्राहक तो 5 के ही देगा, क्योंकि एक तो फ्री मिल रहा है 5 के ऊपर। तो 5 शर्टों का विक्रय मूल्य 5 शर्ट कितने में खरीदेगा अगला? 500 रुपये में। सीधी सी बात पड़ी है, क्योंकि ग्राहक जो है वो 5 ही शर्ट खरीदेगा, उसे मिलेंगे 6। यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं 100 रुपये का बट्टा हो गया है, 100 रुपये का बट्टा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। 100 रुपये का बट्टा हो गया है। और यदि हम बट्टा प्रतिशत निकालना चाहें तो सीधा सा इसका फॉर्मूला है बट्टे में फिर क्रय मूल्य, डिस्काउंट बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो डिस्काउंट यहाँ पे 100 रुपये का हुआ है, क्रय मूल्य दुकानदार का तो ये था ना 600 रुपये, यही लगाना, ये ध्यान रखना है। 600 गुणा में 100 सूत्र का 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 6 कम 6, 6 6 36, 4/6। इसे और सरल कर लेते हैं, 16 सही 2/3% बट्टा इसका आंसर होगा। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। एक उदाहरण और मैं इसके अंदर लूँगा। यहाँ पे हम ये मान लेते हैं, जैसे साबुन है, 5 साबुन की खरीद के ऊपर 2 साबुन फ्री है, 2 साबुन फ्री है, तो बटा कितना हुआ वो निकालना है। तो दोस्तों हमें वैसा ही करना चाहिए अभी जैसे क्वेश्चन किया है। एक साबुन का हम ये क्रय मूल्य मान लेते हैं, एक साबुन का सीपी है वो हमने मान लिया है 100 रुपये। दोस्तों दुकानदार, यदि ग्राहक 5 साबुन खरीदता तो दुकानदार की कुल साबुन कितनी लगेगी? 7 लगेगी, क्योंकि 5 के ऊपर 2 फ्री दे रहा है। तो 7 साबुन का सीपी हो जाएगा 700 रुपये। यहाँ पर सीपी की बात आ गई है। अब एसपी की बात करते हैं। ग्राहक कितनी साबुन लेगा? ग्राहक कितनी साबुन के पैसे देगा? 5 के ही तो देगा, 2 तो उसके साथ फ्री आ रही है। तो 5 साबुन का एसपी हो गया 100 रुपये के हिसाब से 500। यहाँ पे हम देखते हैं 200 रुपये का बटा हो गया है, बटा यहाँ पर 200 रुपये का हो गया है। बटा 200 रुपये का बटा परसेंट निकाले तो डिस्काउंट है 200 बटे क्रय मूल्य। ये ध्यान रखना है वैसा आपको, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी तो सारा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। 700 गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 200 में 7 का भाग लगा देते हैं, 7 दूनी 14, 6 और 0, 7 8 56, 4 और 7। डिस्काउंट है वो 28 सही 4/7% का हो गया। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद में एक उदाहरण और देखते हैं। हम यहाँ पे एक उदाहरण और देखते हैं। मान लीजिए एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद के ऊपर अभी वाला उदाहरण देखते हैं। 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तु फ्री देता है, 2 वस्तु फ्री देता है तथा 20% डिस्काउंट अतिरिक्त देता है, 20% डिस्काउंट अतिरिक्त देता है। तो कुल बट्टा कितना हो गया? कुल बटा प्रतिशत है वो कितना हो गया है? यहाँ तक क्वेश्चन है वो पहले वाला ये सेम अभी जो पिछला करके आए हैं, ये चीज़ अलग जुड़ गई है। हम दोस्तों वैसे मानेंगे, हमने मान लिया है कि एक वस्तु का सीपी है
एक वस्तु का सीपी है वो 100 रुपये है। एक वस्तु का सीपी 100 रुपये। यहाँ पर कुल वस्तु कितनी हो गई, 5 के साथ 2 फ्री है, यानी 7 वस्तुएं। 7 वस्तुओं का सीपी बराबर 700 रुपये। यहाँ पर 7 वस्तुओं का सीपी हो गया 700 रुपये। और ग्राहक है वो 5 के ही पैसे देगा, तो उसके साथ फ्री है। 5 वस्तुओं का एसपी बराबर 500 रुपये। यहाँ तक तो हम पिछले क्वेश्चन में भी करके आए थे। और यहाँ पर डिस्काउंट है वो 200 रुपये हो गया है। दोस्तों यहाँ पर डिस्काउंट है वो 200 रुपये हो गया है। अब आगे दोस्तों 20% का इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा, अगला 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा। यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना हमें। ग्राहक को कितने देने थे रुपए, 500। उसको वस्तु कितनी मिलती, 7। यहाँ पर 500 देने उसको, लेकिन 20% का डिस्काउंट और है, इसका 20% और निकाल देते हैं। यहाँ पे गौर करना है, ये एसपी है, इसका 20% डिस्काउंट और मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों 500 का 20% निकाल देते हैं, 20 पंजे 100 रुपये, 100 रुपये। अब ये बताओ कुल डिस्काउंट कितना हो गया। 200 तो पहले था, जो कि इस शर्त के हिसाब से 5 के ऊपर 2 फ्री। 100 रुपये आ गया 20% एक्स्ट्रा का। कुल मिला के 300 रुपये का डिस्काउंट हो गया है। डिस्काउंट बराबर 300 रुपये। और डिस्काउंट परसेंट निकाले तो 300 डिस्काउंट बटे क्रय मूल्य है 700 गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते, 7 का इसमें भाग लगा देते हैं। 7 चौके 28, 2 और 0, 7 दूनी 14, 6/7। 42 सही 6/7% है, वो डिस्काउंट परसेंट हो गया है। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका तो ले सकते हैं। अगले टाइप का सवाल देखते हैं दोस्तों। और इस प्रकार के सवाल लगभग हर परीक्षा में आजकल देखे जा रहे हैं, तो वेरी मोस्ट है। आप देखिए कि कोई दुकानदार है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु का एमपी अंकित मूल्य एमपी मार्क्ड प्राइस सीपी से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित करे कि 20% बट्टा देने के बाद 20% बट्टा देकर भी 10% लाभ हो। 10% लाभ हो। क्वेश्चन समझिए दोस्तों। अगला ये कहना चाहता कि कोई चीज़, मान लीजिए मेरे पास ये चीज़ है, मैं इसके ऊपर, मैंने जितने में ख़रीदी है सीपी में, जितने में ख़रीदी है, मैं उसके ऊपर कितना परसेंट बढ़ाकर लिखूं, कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखूं कि ग्राहक को 20% डिस्काउंट देकर भी मैं 10% लाभ कमा लेऊं। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। अब हम इसे सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पर डिस्काउंट है दोस्तों 20%। डिस्काउंट है 20%। 20% को यदि हम 20/100 लिखे तो भी कोई फ़र्क नहीं होगा परसेंट हटा के। और यहाँ पर इसे हम 1/5 लिखे तो भी कोई फ़र्क नहीं होगा। आपको समझ में आ गया होगा। 20% को हमने बदल दिया 20/100 में, इसे काट दिया 20 से कम 20, 20 पंजे 100। यहाँ पर दोस्तों 1/5 में हमने जिस प्रकार पिछली बार ट्रिक देखी थी, ये तो डिस्काउंट है क्योंकि डिस्काउंट ही था ये। बटे में हर में यहाँ पर एमपी होगा, मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस क्यों होगा? क्योंकि डिस्काउंट है वो हमेशा मार्क्ड प्राइस पे ही दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे इस शर्त के हिसाब से यदि एसपी देखना चाहें हम, सेलिंग प्राइस, तो मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट जो लिखा हुआ है अंकित मूल्य, उसमें से बट्टा घटा देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी 5 - 1 = 4। यहाँ पे दोस्तों मैं 3 आंकड़े लिख लेता हूँ, इधर लिख देता हूँ। यहाँ पे सीपी, यहाँ पे एसपी और यहाँ पे एमपी। जब हमारा एमपी 5 है उस समय हमारा एसपी आया 4। ओके, अब आगे आ जाओ। ये तो हो गया कंप्लीट। अब अगली शर्त पे आ जाओ। 10% प्रॉफिट, इसे देखते हैं हम। प्रॉफिट है 10%। 10% को हम बदल देवे 10/100 यानी 1/10। दोस्तों हमने लाभ और हानि वाले चैप्टर में हमने ये अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है
कि ये ऊपर वाला तो जहाँ पे प्रॉफिट है तो ये होगा प्रॉफिट, और नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, नीचे वाला हमेशा सीपी होता है। यदि इसमें एसपी निकालना चाहें तो इस शर्त के हिसाब से यदि कॉस्ट प्राइस में लागत क्रय मूल्य में यदि प्रॉफिट जोड़ देवें तो एसपी आ जाता है। तो यहाँ पे 10 में एक जोड़ दिया है 11। इस शर्त के हिसाब से दोस्तों जब सीपी 10 हो तो एसपी 11 होता है। यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे यदि सीपी 10 हो तो ये 11 होता है। इतना लिखने के बाद में हमें सबको बराबर करना, एक रेशियो में लाना है। इससे अगला चैप्टर जो होगा अनुपात समानुपात का, उसमें आप ढंग से समझ पाएंगे। लेकिन इसमें भी समझ लीजिए आप, बीच वाली जो संख्या होती है उससे ऊपर वाली दोनों संख्या को गुणा कर दीजिए। तो 11 है, इससे इसको और इसको गुणा कर दिया। ऊपर की बीच वाली संख्या है उसको नीचे वाली दोनों संख्याओं से गुणा कर दीजिए। इसको 4 से और इसको 4 से। ये 10 चौके 40, इसमें से एक लेना, कोई सा भी ले लीजिए। 11 चौके 44 बराबर हो गया, और 11 पंजे 55। यहाँ तक यदि आपके समझ में आ गया है तो इसका अर्थ ये हो गया है कि यदि किसी वस्तु की सीपी 40 है तो उसका एसपी है वो 44 है, और उसका एमपी है वो 55 है। दोस्तों हमें सवाल क्या पूछ रखा था, एमपी कितना अंकित करे। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, सीपी और एमपी में अंतर, सीपी और एमपी में अंतर है 15 का, सीपी और एमपी में अंतर है 15 का। दोस्तों प्रतिशत निकालना चाहें तो प्रतिशत में 15 बटे क्रय मूल्य है 40, 15 40 पे है, 10 पे नहीं, ध्यान रखना। 15 बटे 40 गुणा 100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 15 5 75 बटे 2, 37 सही 1/2%। यानी उस व्यक्ति को सीपी से 37 सही 1/2% ज़्यादा अंकित मूल्य करना पड़ेगा, तब 20% बट्टा देकर भी 10% का लाभ हो जाएगा। दोस्तों यदि ये दे दिया जाए कि 1000 की या 2000 की वस्तु है, सीपी 2000 है, तो दुकानदार एमपी अंकित मूल्य है वो कितना लिखेगा। तो यहाँ पे 2000 का 37.5% निकाल के 2000 में जोड़ देना है, या सीधे ही 2000 का 137.5% है वो निकाल देंगे, वो एमपी होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें दोस्तों तो ले सकते हैं। दोस्तों हमें एक तो ये गौर करना अच्छी तरह से दिमाग में बिठाना है, जब हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो ऊपर वाला जो अंश होता है वो डिस्काउंट होता है, और नीचे वाला हर होता है वो मार्केट प्राइस होता है। और इसी प्रकार जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट निकालते समय जो अंश होता है वो प्रॉफिट होता है, और जो हर होता है वो हमेशा सीपी होता है। ये बातें एक तो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा ये जो है, ये जो निकाला हमने, ये हमने कितने परसेंट ज़्यादा अंकित करे, यहाँ पे गौर कीजिए, कितने परसेंट ज़्यादा अंकित करे। यदि क्वेश्चन के अंदर ये लिखा जाए सीधा कितना अंकित करे, कितने परसेंट ज़्यादा नहीं, सीधा आ जाए कि कितना अंकित करे, तब हमें 137 लेना है। यदि 100 सीपी हो तो अंकित मूल्य फिर 137 सही 1/2 होगा। लेकिन कितने परसेंट ज़्यादा, तो हमें फिर ये उत्तर है वो कर देना है। दोस्तों मेरे हिसाब से डिस्काउंट के जो क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग मैंने ट्रिक्स है वो आपको सारी बता दी है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोस्तों को मेरे चैनल से ज़रूर जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।